नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली हॉरर कहानी में। अभी हूँ मैं मुंबई में और मेरे साथ है जिया। तो मैंने सोचा कि आज जिया के साथ वीडियो बनाते हैं एंड जिया को एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी हॉरर स्टोरी पता है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं एंड सच में रूह कपा देने वाली स्टोरी है। चलिए बिना देर किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो बताओ जिया, क्या हुआ था? ये जो घटना घटी थी ना, आज से 15 साल पहले घटी थी एक विक्की नाम के लड़के के साथ। सबसे पहले हम लोग को विक्की की लाइफ के बारे में जानना पड़ेगा कि वो कहाँ का रहने वाला है और कैसे उस जगह पर पहुंचा जो उसके साथ इतनी ज़्यादा खौफनाक घटना घट गई। जो विक्की है वो पनवेल के, मुंबई के पनवेल में अपनी ज़िंदगी अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से बिता रहा था। लेकिन आज से 16 साल पहले वो डिसाइड करता है कि मैं अपने हायर स्टडी के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए पुणे जाऊंगा। उस टाइम पे वो इंजीनियरिंग कर रहा था, तो इंजीनियरिंग वहाँ से करूंगा, पुणे से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अपनी फैमिली से बात करता है और वो सब कुछ एक कॉलेज देख के सारी चीज़ें सेट करके अपनी फैमिली के साथ पहुँच जाता है पुणे, और वहाँ पे वो अपना एडमिशन करवा लेता है। पुणे में पहुंचने के बाद एडमिशन होता है तो उसके घर वाले कुछ दिन रहते भी हैं वहाँ पर। ये लोग ना मुंबई के लोकल महाराष्ट्रियन लोग थे, तो पुणे में कुछ दिन वहाँ पे रहते हैं। इनके कुछ रिलेटिव भी वहाँ पे रहा करते थे, तो उनके घर पे इसके घर वाले रुक जाते हैं। और इसका एडमिशन करवाने के बाद जब ये अच्छे से सेट हो जाता है अपने हॉस्टल में, अपने कॉलेज में, उसके बाद इसके घर वाले वापस मुंबई पनवेल आते हैं। अब ये आराम से अपनी ज़िंदगी वहाँ पे बिता रहा था। कॉलेज जाता था, क्लासेस करता था, अपने हॉस्टल में आता था, खाना मेस से खाता था और आराम से सो जाता था, पढ़ाई लिखाई करता था। उसका ना एक रूममेट था रोहित नाम का, जिसके साथ इसकी बहुत ज़्यादा जमती थी। ये दोनों लड़के ना समझ लो कुछ टाइम में ही बोले ना दोस्त कम भाई ज़्यादा बन गए थे। पढ़ाई लिखाई बहुत मन से साथ में किया करते थे, कॉलेज भी साथ में जाया करते थे, हॉस्टल के मेस में खाना भी साथ में खाया करते थे। तो क्या होता है कि ये लोग वहाँ पे आराम से ज़िंदगी बिता रहे थे। इसको वहाँ पे रहते रहते कम से कम 6-7 महीने का टाइम हो गया था। पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही थी। इसकी जो भी कॉलेज के टीचर्स थे सब इससे बहुत इम्प्रेस्ड रहते थे कि बहुत अच्छा लड़का है, बहुत स्कॉलर लड़का है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है ना कि जिस रास्ते से, अपने हॉस्टल के जिस रास्ते से कॉलेज जाया करता था, उस रास्ते पे कुछ छपरी बैठा करते थे। पुणे जैसा आज है अभी, वैसा 15 साल पहले नहीं था। थोड़ा सा वहाँ पे जंगली एरिया था, जो उसका हॉस्टल था वहाँ से थोड़ा सा आउटर एरिया था, थोड़ा सा अलग एरिया था। वहाँ से उसके हॉस्टल से वो कॉलेज जाया करता था। तो वो छपरी लोग ना एक चाय की टपरी पे बैठा करते थे। दिन भर बैठेंगे, अपनी बाइक लगा लेंगे, हुल्लड़बाजी करेंगे। थोड़े गुंडे टाइप के लोग थे। वो इसको देख के जोर जोर से हंसते थे, इसकी खिल्ली उड़ाते थे, कुछ ना कुछ करते रहते थे। लेकिन ये ज्यादा माइंड नहीं करता था, इग्नोर करता था। सोचता था कि मुझे क्या करना है, गुंडे और छपरी तो होते ही इस काम के लिए, मैं क्या ही बोल सकता हूँ। ये अपना जा रहा है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है ना कि वो गुंडे छपरी लोग इसको ना परेशान करने लगते हैं, पैसे मांगने लगते हैं। अच्छा, उनको चाहिए रहता है सुट्टा के लिए? नहीं, उनको पीने पानी के लिए, खाने के लिए कहीं ना कहीं से पैसे मिल जाए तो हम अय्याशी से करें, क्योंकि काम धंधा तो ऐसे लोग कुछ करते नहीं है। तो इसको टॉर्चर करने लगे। रोज बोलते थे कि पैसे दे पैसे दे। ये बोलता था कि भैया पैसे नहीं है मेरे पास, मैं तो स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे घर वाले तो मुंबई पनवेल में रहते हैं और मैं पुणे में अकेले में रहता हूँ, तो मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें बोलता है। लेकिन वो लोग सुनते ही नहीं थे। इसके पास जो भी 100, 50, 200 रुपए रहेंगे इसे छीन लेते थे, इसके जेब से निकाल लेते थे। ये सारे टॉर्चर ना सह सह के बिल्कुल परेशान हो गया था, बहुत इरिटेट हो गया था। तो समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। एक टाइम ऐसा आता है कि इसकी ना तबीयत खराब थी, इसको थोड़ा बुखार था कुछ दिनों से। उस दिन भी वो कॉलेज नहीं छोड़ता है। वो सोचता है कि नहीं, कुछ भी हो जाए, तबीयत खराब हो या कुछ भी, मैं कॉलेज तो नहीं छोड़ूंगा। कुछ बच्चे ऐसे स्कॉलर होते हैं पढ़ाई लिखाई वाले, जो स्कूल नहीं छोड़ेंगे, कॉलेज नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। तो उसमें से ये भी था। उस दिन क्या होता है ना कि रोहित उसके साथ नहीं जा रहा था, वो अकेले कॉलेज जा रहा था। रोहित की वो थोड़ी बहुत सर्दी जुकाम थी, उसकी भी तबीयत खराब थी। तो ये उसी रास्ते से, जो उसके हॉस्टल की तरफ से जो गली कोचे वाला रास्ता था, उसी रास्ते से अपने कॉलेज जा रहा था। उस दिन भी उस टपरी पे वो छपरी लोग बैठे थे।
वहाँ पर बैठे थे, वो लोग आते हैं और बोलते हैं कि दे दे पैसा निकाल, चल चल पैसा निकाल, दे हफ्ता दे। ये बोलता है भैया प्लीज़ आज मुझे बहुत बुखार है और मेरे पास सिर्फ 300-400 रुपये ही हैं जो मुझे डॉक्टर को भी देना है और मुझे दवाई लेना है, भैया प्लीज़ आज पैसे मत लो, जब तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर आपको दे दूंगा, आप मुझे क्यों परेशान करते हो। थोड़ा सा बोला ही है कि आप क्यों परेशान करते हो, आप लोग इतने गंदे इंसान क्यों, क्या चाहते हो ज़िंदगी में आप लोग। ये सारी चीज़ों से भड़क गए वो लोग कि हमको गंदा इंसान बोल रहा है। उनका ईगो हर्ट हो गया होगा हाँ, एक्चुअल में। हाँ। देखा जाए तो एक्चुअली मराठी में दोनों बात कर रहे थे, लेकिन ये ऐसा बोलता है क्यों परेशान कर रहे हो मुझे, मेरे पास पैसे नहीं है। और थोड़ा सा ना ये चिड़चिड़ हो गया था तबीयत खराब की वजह से, बहस कर लेता है। हाँ, फीवर में तो इंसान चिड़चिड़ हो ही जाता है। हाँ, तो बहस कर लेता है तो वो लोग ना इसको 2-3 झापड़ लगा देते हैं वो, और जो इसके पास पैसे होता है छीन लेते हैं। अब ये सोच लेता है कि कुछ भी हो जाए आज के बाद इस रास्ते से नहीं आऊँगा, अगर मैं इस रास्ते से आऊँगा, इन लोगों ने मुझे ज़्यादा कुछ पीट पाट दिए या कुछ मेरे साथ कर दिए तो मेरे घर वाले भी नहीं यहाँ पर मुझे देखने के लिए। बेचारा डर गया बेचारा। कोई भी इंसान डर जाएगा जब छपरी में 6-7 लोग होंगे और अकेला इंसान रहेगा तो डर ही जाएगा। इसको कमजोर समझ के ना वे लोग ऐसा कर रहे थे, और ये सीधा साधा स्टूडेंट जो होते हैं वो मोस्टली डरते ही रहते हैं, और सीधे साधे बच्चे। और उनका ये भी था ना कि मुंबई से आया, हम पुणे वाले लोग हैं, ऐसा वाला भी था उसका, उन लोगों का, छपरी लोगों का। तो वो डिसाइड करता है, उस दिन कॉलेज से चला गया था, बहुत बुखार था, एक दूसरे दोस्त से कॉलेज में पैसे लेता है और छोटा मोटा डॉक्टर था उनके पास में रहने वाला, उससे मेडिसिन लेके और वो दूसरे दूर वाले रास्ते से अपने हॉस्टल वापस आता है, इतना दूर चल चल के दूर वाले रास्ते से, और डिसाइड कर लेता कि मैं उस दूर वाले रास्ते से ही रोज जाऊंगा, लेकिन ये शॉर्टकट वाले गली कोचे वाले रास्ते से नहीं जाऊंगा। हाँ, उसको डर था, बहुत ज्यादा डर हो गया था एक्चुअल में। पिटाने के बाद तो नॉर्मल सी बात है, डर बन ही जाता है, बच्चा था ना। हाँ, तो इसीलिए कॉलेज में रहने वाले बच्चे ही होते हैं, बहुत बड़े थोड़ी होते हैं। तो ये उसके बाद से वो लंबे वाले रास्ते से जाने लगा। उसकी जिंदगी बहुत नॉर्मल, बहुत अच्छी हो गई, सुकून वाली जिंदगी, भले थकान ज्यादा होती थी लेकिन जिंदगी सुकून वाली हो गई। अपने कॉलेज जाता था, घर पे आता था, पढ़ाई लिखाई करता था, मैस का खाना खाता था और सो जाता था, ऐसे ही चल रहा है। लेकिन एक दिन अचानक से वो छपरी ग्रुप में से 2 लोग इसको देख लेते हैं उस लंबे वाले रास्ते से जाते हुए। वो बाइक से आए हुए थे, किसी काम से आए होंगे, उस रास्ते में देख लेते हैं और उनको गुस्सा आ जाता है कि अच्छा, मतलब हमारी वजह से, हमको पैसे नहीं देने की वजह से ये रास्ता चेंज कर लिया, इसको बताते हैं। अब उसको नहीं पता ये बात, लेकिन वो लोग अपने माइंड में से सोच लेते हैं। दूसरे दिन जब वो उस रास्ते से उसी टाइम पे अपने कॉलेज जा रहा था, उस टाइम पे जितने भी छपरी टीम वाले थे सब आते हैं उसके पास और उसको बहुत पीटते पाटते हैं और उससे पैसे छीन लेते हैं। और ये भी मारपीट, बहुत लड़ाई कर लेता है, ये भी गाली वाली दे देता है, बोलता है कि रोज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं। इसका भी अब ईगो हर्ट हो गया था, इसने भी गाली गलौज कर लिया। कोई भी इंसान कितना दबेगा, मतलब एक डरने की भी सीमा होती है, ज्यादा डराओ तो इंसान के अंदर से डर खत्म हो जाता है। और ये जरूरी भी था, उसको तो जवाब देना ही चाहिए था। हाँ। उसको पुलिस में भी कंप्लेंट करनी चाहिए थी, अपने प्रोफेसर को भी बोलना चाहिए था। हाँ, तो ये चीज जरूरी होता है ऐसा ना। वो लंबा वाला रास्ता जो था वहाँ पे ज्यादा क्राउड रहता था, तो लोग देख लेते हैं, लोग छुड़ाते हैं, पुलिस को कंप्लेंट भी किया जाता है और पुलिस आती है और इनको अंदर भी कुछ दिन के लिए करती है। जो छपरी लोग थे उनको अंदर भी करती है। फाइनली कुछ तो सही हुआ, लेकिन कुछ सही नहीं हुआ, यही तो बात है ना। इसको लग रहा था सब कुछ सही हो गया है, लेकिन इसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद होने वाली थी, जिसके बारे में इसने कभी इमेजिन तक नहीं किया था। ये अपना आराम से कॉलेज जा रहा है, अपना हॉस्टल आ रहा है, अब वो शॉर्टकट वाले रास्ते से भी जाने लगा। उसको पता चल गया कि पुलिस ले गई है, जेल में। हाँ, लेकिन एक दिन अचानक से ये अपने हॉस्टल में सो रहा था और रात के तकरीबन 2 बजे के करीब पूरे हॉस्टल में हल्ला हल्ला करने की, चीख चिल्लाने की ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। ये समझ नहीं पाता है कि कौन चीख रहा है, चिल्ला रहा है, क्या हो गया। अपने कमरे से बाहर निकलता है और एक चीज़ नोटिस नहीं करता है कि मेरा दोस्त जो रोहित है वो मेरे कमरे में नहीं सो रहा है। वो नोटिस नहीं कर पाता है। वो बाहर निकलता है और बाहर निकलता देखता है बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, और भीड़ की तरफ जाते जाते पहुंचता है तो क्या पाता है कि उसके जो हॉस्टल के बाहर वाला ग्राउंड वाला एरिया था, वहाँ पर कोई लड़का पड़ा हुआ है। और नज़दीक जाके देखता है तो क्या पाता है कि वो लड़का कोई और नहीं, मेरा दोस्त रोहित ही है। अरे उसके साथ अब आगे पता चलता है, जब इसको पता चलता है कि इसका दोस्त रोहित है, पुलिस आती है और जांच वाच करने के बाद पता चलता है कि उसके साथ उसके ऊपर से, छत के ऊपर से, टेरेस के ऊपर से गिरने से पहले बहुत ज़्यादा मारपीट हुआ है, उसका गला घोट के उसको मारा गया है। ऐसी ऐसी खबर सामने आती है। और जब बहुत सारी खबर और बहुत सारी चीज़ों को पता करने का पता चलता है कि जो वो छपरी लोग थे ना, वो इसके हॉस्टल में आए थे
और रोहित को ये समझ के, मतलब विक्की समझ के, उसको उसका मुंह बांध के जितने भी लोग थे सब, और उसको वहां से घसीटते हुए ले गए थे छत की तरफ, और उसका गला घोट के वैसे ही उसको खत्म कर दिए उस चीज से, जो कपड़ा वपड़ा से, और मुंह बांध के रखे थे कि कोई देखे ना कुछ ना, वैसे ले गए थे। और उसको जब खत्म हो गया उसके बाद उसका जब मुंह से कपड़ा हटा के देखते हैं तो क्या पाते हैं कि ये विक्की नहीं, कोई और लड़का है। वो घबरा जाते हैं और घबरा के उसको छत से, वो टेरेस से नीचे फेंक देते हैं। ये सब कुछ चीजें होता है। एक्चुअल में जो छपरी थे वो आए थे उसको मारने के लिए विक्की विक्की को। को, बट गलती से रोहित हाथ चढ़ गया। हाँ, ऐसा होता तेरी है। की। उसके बाद से सबको लगता है कि चलो उन्होंने गलती की, वो जेल भी गए, सारी चीजें हुई, अब तो मामला शांत हो गया है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। जिस दिन से रोहित खत्म हुआ था ना, उसके अगले दिन से ही हॉस्टल में रोज रात को चीखने चिल्लाने की बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगती है। जैसे कि मान लो विक्की सोया हुआ है और ऐसे अपने बेड पे सोया है, और ऐसे उठेगा, आँख खोलेगा, उसके यहाँ पर मुंह के सामने उसे रोहित बैठा हुआ दिखाई देता था। इसका मतलब रोहित की आत्मा घूम रही थी, वो हाँ। न्याय चाहती थी, क्योंकि मरने से पहले छपरी लोगों ने उसको बहुत मारा था, हाँ। और इसीलिए उसकी आत्मा चारों तरफ घूम रही थी। हाँ। फिर क्या हुआ? रोहित ऐसा बार बार विक्की के सामने दिखाई दे रहा है। जो विक्की था अपने वार्डन से कंप्लेन करता है, बोलता है कि मुझे रोहित बार बार दिखाई दे रहा है, वार्डन उसकी बात नहीं समझ रहे हैं, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है। तो वो अपने घर वालों को बुलाता है और फिर वार्डन से बात करवाता है। तो फिर वार्डन समझते हैं और उसका जो रूम नंबर 13 था उससे चेंज करवा के जहाँ पे दूसरे लड़के रहा करते थे वहाँ पर रखवा देते हैं इसको, विक्की को। लेकिन यहीं पर सब कुछ ख़त्म नहीं होता है। रोज़ रात जैसे ही डॉट 12 बजे का टाइम होता था, वैसे ही रूम नंबर 13 के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगती थी। कोई दरवाज़ा ठोक रहा है, कोई चिल्ला रहा है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो, मैं बहुत तड़प रहा हूँ, मुझे बचा लो। ऐसे चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगती थी। जितने भी हॉस्टल के बच्चे थे ना, धीरे 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 करके वो हॉस्टल को खाली करने लगे। धीरे धीरे करके जो विक्की था उसने पहले ही हॉस्टल खाली कर दिया। इनफैक्ट वो पुणे छोड़ के मुंबई आ गया। हाँ, उसने क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड था, ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा उसी को रोहित परेशान करता होगा। विकी कोई नॉर्मल सी बात है, इसी की वजह से परेशान तो नहीं करता, लेकिन दिखाई देता था। और दिखाई देना भी, कोई मान लो इस दुनिया को छोड़ दिया, आपको बार बार दिखाई दे रहा है, वो कहीं से भी नॉर्मल चीज़ तो नहीं है। कोई भी डर जाएगा। हाँ, इसी बात है। इसका पूरा 1 साल बर्बाद हो गया है। मुंबई में आया, मुंबई में आने के बाद ये दिल्ली में एडमिशन लेता है और वहाँ पे पढ़ाई लिखाई चालू कर देता है। लेकिन बाद में इसको पता चलता है कि उस हॉस्टल में इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ बढ़ गई थी, भूते एक्टिविटीज़। वहाँ पे रात में चीखने चिल्लाने की आवाज़ के साथ साथ लोग, जैसे बच्चे बाहर निकल रहे वॉशरूम जाने के लिए, तो वो अचानक से गिर जा रहे हैं, बेहोश हो जा रहे हैं, मुँह से उनके खून निकल जा रहा है, ऐसी हरकत होने लगी थी। तो धीरे धीरे करते करते वो हॉस्टल खाली करने लगे, और खाली करते करते पूरी तरह से वो हॉस्टल वीरान हो गया। और आज के डेट में उस हॉस्टल का नाम भी कोई नहीं जानता है, पूरी तरह से खंडर हो चुका है। जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है ना कि जो आत्मा थी ना, मतलब वो बहुत ज़्यादा तड़प रही थी, वो न्याय ढूंढ रही थी, क्योंकि उसके साथ गलत हुआ था। उस इंसान ने कुछ भी नहीं किया था, गलती से बेचारा मारा गया, एंड इसकी वजह से उसकी आत्मा तड़प रही थी। जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा, वो मुझे नहीं लगता कि वो किसी को छोड़ेगी। इस टाइप की चीज़ें, यही रीज़न रहा होगा। लेकिन बात यह है कि जो खंडर हुआ हॉस्टल है, अगर वहाँ पे उस खंडर को तोड़ के वापस से कोई बिल्डिंग या कुछ भी बनाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर भी रोहित की अतृप्त आत्मा किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वैसी आत्मा इतनी ज़्यादा खौफनाक होती हैं कि वो उस जगह को नहीं छोड़ती हैं जहाँ पे उन्होंने अपनी आखिरी सांस लिए थे। तो सोचो, मतलब कितने खौफनाक लेवल तक वहाँ पे घटना घटी होगी, और कैसे कैसे लोगों ने उस जगह पर उस चीज़ को एक्सपीरियंस किए होंगे। दोस्तों, जिया ने जो स्टोरी सुनाई ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली कहानी थी। तो आप लोग बताओ आपको कैसी लगी आज की कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।